हाय फ्रेंड्स, मैं दिनेश सर आज आप लोगों को नर जनन अंग तंत्र का कार्य बताऊंगा। आज इस वीडियो में हम लोग नर जनन अंग तंत्र और मादा जनन अंग तंत्र के कार्यों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे नर जनन अंग तंत्र के कार्य। फंक्शंस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, नर जनन अंग के कार्य। नर जनन अंग के कार्य। तो नर जनन अंग का सबसे पहला अंग यानी प्राथमिक जो लैंगिक अंग होता है वह है वृषण। सबसे पहले हम लोग नर जनन अंग का नाम जान लेंगे और फिर एक एक करके उसका काम जानेंगे। तो सबसे पहला है अंग, इसमें वृषण। तो वृषण का जो मुख्य कार्य होता है वह शुक्राणु का निर्माण और हार्मोन्स का निर्माण करना होता है। वृषण का काम यानी यह शुक्राणु और हार्मोन्स का निर्माण करता है। वृषण का मुख्य काम शुक्राणु और हार्मोन्स का निर्माण करना। हार्मोन्स में आ जाएगा टेस्टोस्टेरोन, मुख्य हार्मोन जो है वह टेस्टोस्टेरोन है। दूसरा अधिवृषण। अधिवृषण जो अधिवृषण है इसका मुख्य काम है शुक्राणुओं को ग्रहण करना, यानी शुक्राणुओं को संग्रह करना। यह शुक्राणुओं का संग्रह करता है। तीसरा है सहायक ग्रंथियां। ये सहायक जो ग्रंथि है जिसमें प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर ग्रंथि आता है, यह शुक्राणु को पोषण और सक्रिय करती है। पोषण भी प्रदान करती है और उसे एक्टिव करती है, सक्रिय करने का कार्य करती है, सक्रिय करती है। तथा सीमेन का 90% जो द्रवीय भाग होता है वह तैयार करती है और सीमेन का 90% द्रवीय भाग तैयार करती है। ये जो सहायक ग्रंथियां हैं ये शुक्राणुओं को पोषण देने के साथ साथ उन्हें एक्टिव करती हैं और सीमेन का 90% भाग द्रवीय भाग तैयार करने का काम करती है। चौथा है शिश्न। यह शिश्न जो है वह सेक्स के समय शुक्राणुओं को मादा शरीर के योनि में पहुंचाने का कार्य करता है। तो आइए फिर से हम लोग देखेंगे। जो वृषण है यह शुक्राणुओं और हार्मोन्स का निर्माण करने का काम करता है। जो अधिवृषण है यह शुक्राणुओं को संग्रह करने का काम करता है। जो सहायक ग्रंथियां हैं ये ग्रंथियां शुक्राणु को
पोषण प्रदान करती हैं, उन्हें एक्टिव करती हैं और इस सीमेन का 90% भाग तैयार करने का काम करती है। उसके बाद जो शिश्न होता है, शिश्न यह सेक्स के समय शुक्राणुओं को मादा शरीर के योनि में स्थानांतरित करता है, उसमें ट्रांसफर करने का काम करता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे मादा जनन अंग के कार्य। फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स यानी मादा जनन अंग के कार्य। मादा जनन अंग के कार्य, सबसे पहले हम लोग मादा जनन अंग का नाम जानेंगे। सबसे मुख्य भाग है इसका मादा जनन अंग का अंडाशय, ओवरी। इसका मुख्य काम क्या होता है? तो यह अंडाणु का निर्माण करता है। अंडाणु का निर्माण करना, अंडाशय का मुख्य कार्य होता है अंडाणु का निर्माण करना। दूसरा फिम्बरी, दूसरा है फिम्बरी। तो फिम्बरी अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। यह अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाती है। तीसरा इसका मुख्य भाग है फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका, जो फैलोपियन नलिका है वह अंडाणु को निषेचित करने के लिए, निषेचित होने के लिए वातावरण प्रदान करता है। यह अंडाणु निषेचन के लिए वातावरण प्रदान करता है। फैलोपियन नलिका में ही अंडाणु निषेचित होते हैं। फैलोपियन नलिका के इम्पुलरी स्थैमस जंक्शन के पास ही अंडाणु का निषेचन होता है। और इसका चौथा भाग है गर्भाशय। गर्भाशय जो है निषेचन के उपरांत भ्रूण का निर्माण करती है। इसमें भ्रूण का निर्माण और उसका पोषण होता है। देखिए, सबसे पहला मुख्य भाग है मादा जनन अंग का अंडाशय। तो अंडाशय का मुख्य काम है अंडाणु का निर्माण करना। दूसरा है फिम्बरी। फिम्बरी का मुख्य काम है अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाना। तीसरा है फैलोपियन नलिका, और फैलोपियन नलिका जो है यह निषेचन के लिए वातावरण उपलब्ध कराता है, प्रदान करता है, और इसी भाग में अंडाणु का निषेचन भी होता है गर्भाशय। यानी निषेचन के उपरांत इसी गर्भाशय में अंडाणु जब निषेचित हो जाते हैं तो गर्भाशय में ही जाइगोट से भ्रूण में परिवर्तित हो जाते हैं, और भ्रूण का पोषण भी प्रदान करने का काम करता है गर्भाशय। तो बस आज के लिए इतना ही, इसको आप लोग याद कीजिए। फिर अगले वीडियो में मैं स्पर्मोजेनेसिस और ओजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस लेकर आऊंगा, और उसकी पूरे प्रोसेस को मैं बताऊंगा कि स्पर्मोजेनेसिस क्या होता है और ओजेनेसिस क्या होता है। थैंक यू।